आज हम कॉलम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एमएस एक्सेल में कॉलम चार्ट पर काम किया जाता है। चलो शुरुआत हम कॉलम चार्ट की परिभाषा से करते हैं। कॉलम चार्ट की परिभाषा इस प्रकार है। ए कॉलम चार्ट इज ए डेटा विजुअलाइजेशन where each category is represented by a rectangle with the height of the rectangle being proportional to the values being plotted. Column chart are also known as vertical bar chart. अब इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। कॉलम चार्ट में डेटा को चित्र के रूप में दिखाया जाता है। चित्र में जितनी भी कैटेगरीज होती है उसको एक आयत के रूप में खींचा जाता है। आयत जो कि हम कोई भी बिंदु प्लॉट करते हैं उसके अनुपात में हम आयत को खींचते हैं। कॉलम चार्ट को वर्टिकल बार चार्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉलम्स जो बनते हैं, जो खींचे जाते हैं, वो वर्टिकली खींचे जाते हैं। आशा करता हूँ आप सबको कॉलम चार्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। एक राधेश्याम जी आइसक्रीम के विक्रेता है जिनकी दैनिक बिक्री तापमान के हिसाब से एक टेबल में दर्शाई हुई है। अब उस टेबल को समझते हैं। टेबल इस प्रकार है कि अगर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो राधेश्याम जी 400 रुपये की आइसक्रीम बेच देते हैं। अगर वही तापमान 15 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तो राधेश्याम जी 900 रुपये की आइसक्रीम बेच देते हैं। तो यह कुछ डेटा ऐसे दर्शाया हुआ है। आओ इसको हम एमएस एक्सेल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे वो एग्जाम्पल मैंने एमएस एक्सेल में पेश कर दिया है। तो अभी हमें चार्ट का सिलेक्शन करना है। तो बेसिकली चार्ट के सिलेक्शन के लिए मुझे 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप है कि सबसे पहले मुझे सिलेक्शन ऑफ डेटा करना है। डेटा के सिलेक्शन के बाद मुझे चार्ट का सिलेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेटा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद चार्ट का सिलेक्शन करने के लिए मुझे इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मुझे काफ़ी कैटेगरीज दिखाई दे रही है, जैसे टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, लिंक्स और टेक्स्ट। अभी हम चार्ट्स कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो चार्ट्स कैटेगरी में जो पहला चार्ट टाइप है कॉलम्स, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कॉलम्स चार्ट पे क्लिक करता हूँ, फर्दर काफ़ी कैटेगरीज सामने दिखाई दे रही है, जैसे 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर एटसेट्रा। ये जितनी भी कैटेगरीज है इसमें से मैं पहली कैटेगरी को आज आपको समझा रहा हूँ, जैसे 2D कॉलम। 2D कॉलम में 3 तरह के चार्ट्स हैं। तो पहला जो चार्ट है उसका नाम है क्लस्टर्ड कॉलम, और जो सेकंड नंबर का जो चार्ट टाइप है उसका नाम है स्टैक्ड कॉलम। जो थर्ड नंबर का जो चार्ट टाइप है उसका नाम है 100% स्टैक्ड कॉलम। तो अभी हम जो पहले टाइप का जो चार्ट था उसका नाम था क्लस्टर्ड कॉलम, मैं उसको ले रहा हूँ। तो जैसे मैं क्लस्टर्ड कॉलम पर क्लिक करता हूँ मेरे पास सामने एक चार्ट खुलकर आ जाएगा। तो अभी हम इस चार्ट को पहले एनालाइज कर लेते हैं। जैसे मैं चार्ट को देख रहा हूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस में टेम्परेचर दे रखा है और वाई एक्सिस में सेल्स ऑफ आइसक्रीम। और जो बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया वह एरिया होता है जहाँ पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं जो पहला जो टेम्परेचर जो डेटा है, टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम है तो 400 रुपये की सेल होती है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 15, वहाँ पे मैंने पॉइंट जो प्लॉट किया है वो 400 पर किया है। तो जहाँ पे मैंने पॉइंट प्लॉट किया है वो 0 से उन दोनों के बीच के अनुपात में मैं जो रेक्टेंगल है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ही जो आगे के जो कॉलम है, जैसे 15 से 24 के बीच में, 25 से 35 के बीच में और 36 से 44 के बीच में, वहाँ भी ऐसे ही पॉइंट को प्लॉट करके उनके अनुपात से रेक्टेंगल को ड्रॉ किया गया है। तो ये तो था कि ये जो चार्ट है वो बना कैसे है।
अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ट में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे चार्ट में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हेडिंग है, हेडिंग मुझे अपने अकॉर्डिंग लग नहीं रही है। मैं हेडिंग को चेंज करता हूँ। हेडिंग को चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले हेडिंग पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं हेडिंग पर क्लिक करता हूँ, ये हेडिंग एडिटेबल मोड में आ जाती है। एडिटेबल मोड का मतलब होता है कि हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही एडिटेबल मोड ओपन होता है, मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है। अब देखिए, जो राइट हैंड साइड पे लीजेंड एंट्रीज दे रखी है, मुझे लीजेंड एंट्री को भी अपडेट करना, चेंज करना है। तो लीजेंड एंट्री कैसे चेंज होती है, उसके लिए मैं डिज़ाइन टैब में ही जाऊँगा। डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पर एक बटन है सिलेक्ट डेटा। जैसे मैं सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक पॉपअप सामने ओपन होके दिखाई दे जाएगा। तो ये जो पॉपअप ओपन हुआ है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर लीजेंड एंट्रीज को चेंज करने का ऑप्शन दे रखा है, और राइट हैंड साइड पर जो एक्स एक्सिस में जो लेवल्स है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो लीजेंड एंट्री है उसको चेंज करता हूँ। उसको चेंज करने के लिए मैं एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ, एक एडिट सीरीज का पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसमें जो सीरीज नेम जो दे रखा है, सीरीज नेम के अंदर जितना पोर्शन सिलेक्ट किया, जो हमको सीरीज नेम में दिखाना है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे A1 से लेकर B2 तक ये पोर्शन सिलेक्ट हो रखा है। अब मुझे जो पोर्शन दिखाना है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे अभी सेल्स ऑफ आइसक्रीम को दिखाना है, तो मैंने B2 को क्लिक किया है। अब B2 ही सिलेक्ट हो रखा है। और यहाँ पे देखिए सीरीज नेम के अंदर जो सेल का जो एड्रेस था वो भी चेंज हो चुका है। अब ये एड्रेस क्या हो गया, सीट 1 B2। अब मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा लीजेंड एंट्रीज बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब फर्दर मैं जो बाकी ऑप्शन है उसको गो थ्रू कर लेता हूँ। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेवल्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे एडिट बटन पर क्लिक करना होगा। देखो यहाँ पर भी एक रेंज है जो कि सिलेक्ट हो रखी है। रेंज कितनी, कहाँ से कहाँ तक है, A3 से लेकर A6 तक। मुझे जितनी भी जो भी रेंज लेनी है मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और वही लेवल्स एक्स एक्सिस में बदल जाएंगे। पर अभी के लिए मुझे यही लेवल्स चाहिए जो कि सिलेक्ट हो रखे हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो एक बटन दे रखा है यहाँ पर, स्विच रो एंड कॉलम। स्विच रो एंड कॉलम का मतलब होता है कि रो एंड कॉलम को आपस में बदलना। तो इसको आपस में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले मैं स्विच रो एंड कॉलम बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में चला गया है। देखिए अब चार्ट कैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए जो एक्स एक्सिस में जो लेवल्स थे वो एक्स एक्सिस में लेवल्स अब नहीं है, वो कहाँ चले गए, वाई एक्सिस में लेवल्स बन चुके हैं। देखिए, और जो वाई एक्सिस के जो लेवल्स थे जिसको हम कहते हैं लीजेंड एंट्री, जो हमने अभी चेंज की थी, वो कहाँ पर आ गई है, एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है ना, इसको कहते हैं स्विच रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को आपस में एक्सचेंज करना। तो अभी जो पहले जैसा था वैसे ही कर देता हूँ। अभी मैंने वैसे ही कर दिया है, और मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब ये जो चार्ट जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस में टाइटल नहीं दे रखा और वाई एक्सिस में टाइटल नहीं दे रखा। अब हमें टाइटल लाना है। टाइटल कहाँ से आएगा, टाइटल लाने के लिए मैं चार्ट लेआउट से एक चार्ट लेआउट का सिलेक्शन करूँगा। यहाँ देखिए जो चार्ट लेआउट की कैटेगरीज है, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ सो डैट मुझे जितने भी चार्ट लेआउट्स है वो सब दिखाई दे जाए। अभी मैं लेआउट 9 को मैं ले रहा हूँ। जैसे मैं लेआउट 9 को लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो टाइटल है वहाँ पे एक्सिस टाइटल लिखा रहा है, और वाई एक्सिस टाइटल में भी एक्सिस टाइटल लिखा रहा है। अब मुझे इसको बदलने के लिए मैं एक्सिस टाइटल पर क्लिक करूँगा।
जैसे मैं क्लिक करूँगा ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा। तो मुझे यहाँ इसमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है टेम्परेचर की वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेम्परेचर। ऐसे ही वाई एक्सिस में जो वैल्यूज गिवन है वो सेल्स ऑफ आइसक्रीम की वैल्यूज गिवन है। तो मैं लेबल को एक्सिस टाइटल से बदलकर सेल्स ऑफ आइसक्रीम टाइटल कर देता हूँ, सेल्स ऑफ आइसक्रीम टाइटल कर देता हूँ। ये देखिए अब हमारे चार्ट के एक्सिस में टाइटल और वाई एक्सिस के टाइटल बदल चुके हैं। अब ये मेरे अकॉर्डिंग है। अब हम फर्दर कुछ ऑप्शंस को स्टडी कर लेते हैं जो कि डिजाइन टैब के अंदर दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर है चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप, या अगर आपको चार्ट का टाइप चेंज करना हो तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे चार्ट टाइप्स मुझे दिखाई दे जाएंगे। मैं किसी भी चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैंने जैसे ही चार्ट टाइप को सिलेक्ट किया मेरा चार्ट का टाइप बदल चुका है। अब मैं दोबारा मैं उसी चार्ट को ले लेता हूँ। आगे देखिए स्विच रो एंड कॉलम्स को मैं बता चुका हूँ। सिलेक्ट डेटा अभी मैं आपको बता चुका हूँ। चार्ट लेआउट भी जस्ट अभी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में टाइटल चेंज करने के लिए लिया था। और अभी जो कैटेगरी है वो चार्ट स्टाइल, जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका स्टाइल अगर बदलना हो तो ये वाली कैटेगरी से आप चार्ट का स्टाइल चूज कर सकते हैं। जैसे इसमें काफ़ी स्टाइल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं किसी एक स्टाइल को ले रहा हूँ। जैसे मैंने ये जो नीचे सेकंड लास्ट का चार्ट मैंने लिया है, इसमें देखिए जैसे मैं चार्ट स्टाइल मैंने चेंज किया, मेरा चार्ट का स्टाइल चेंज हो गया कि उसमें बैकग्राउंड भी चेंज हो गया और जो चार्ट था उसका भी डिजाइन बदल चुका है। अब मैं जो डिजाइन टैब के अंदर मूव चार्ट है उस ऑप्शन को ले रहा हूँ। तो जैसे मूव चार्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास मूव चार्ट का एक पॉपअप ओपन हुआ है। तो मूव चार्ट में दो ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है न्यू शीट का ऑप्शन है और दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट इन का ऑप्शन है। तो मैं अभी ऑब्जेक्ट इन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इन के अंदर कि जो वर्कशीट जो ओपन है, जो वर्कबुक ओपन है, उसमें किस शीट पर आपको चार्ट को मूव करना है। तो यहाँ पे 3 शीट दिखा रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो अभी मैं शीट 3 को ले रहा हूँ और ओके बटन पर प्रेस करता हूँ। देखिए अभी मेरे पास शीट 3 ओपन हो गई है और शीट 3 पर मेरा चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और शीट 1 पर अगर हम जाके देखते हैं वहाँ पर क्या है, डेटा है। डेटा वहाँ पर शीट 1 पे और चार्ट कहाँ चला गया, शीट 3 के ऊपर। अब मैं इसको पहले जैसे कर देता हूँ। अगेन मैंने मूव चार्ट पर क्लिक किया है, मूव चार्ट का पॉपअप ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनमें से जो सिलेक्शन है वो शीट 3 से शीट 1 पे कर देता हूँ। मैंने कर दिया है और ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए अब मेरा जो चार्ट था वो शीट 3 से शीट 1 पर आ गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो चार्ट आपने बनाया है उसको एज ए टेम्पलेट आप इसको सेव कर सकते हो। तो जैसे मैं सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक पॉपअप ओपन होगा। सेव चार्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आया मेरे पास। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, सेल्स चार्ट करके मैंने इसका नाम दिया है। ये टेम्पलेट बन चुका है और जैसे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ ये टेम्पलेट सेव हो गया है। सो बेसिकली कॉलम चार्ट में इतना ही था।